रावलपिंडी में 6 माह कबल थाना मरी की हुदूद में गाड़ी छीनने के दौरान कत्ल होने वाले सरदार इकबाल के कातलों को वर्सा की जानिब से पुलिस को तमाम शवाहिद फराहम करने के बावजूद गिरफ्तार न किया जा सका। मकतूल के भाई सरदार मिस्कीन ने वज़ीर दाखिला से नोटिस लेने की अपील की है। तफसीलात बताएंगे अनवार अब्बासी। आज बिल्कुल 24/7/2024 का ये वाकया है कि इकबाल नामी एक शहरी थे जो अपनी रेंट की गाड़ी चलाते थे। मरी से एक सवारी लेकर चंद मुसाफिरों को लेकर वो इस्लामाबाद की रावलपिंडी की तरफ आ रहे थे कि आड़ू कस के मकाम पर, मरी के करीब ये इलाका है, वहां पर उन्हीं मुसाफिरों ने उनसे ना सिर्फ उनकी गाड़ी छीन ली बल्कि उन्हें वहां पर गोली मारकर उनकी डेड बॉडी भी वहीं करीबी एक नाले में फेंक दी। अपने तौर पर जो इनके लवाकिन है, इनके भाई मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने वहां पर पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब से उसके तमाम जो सीसीटीवी फुटेजेस थी वो निकलवाई, लेकिन इसके बावजूद मरी पुलिस इस पर फर्दर आज तक कोई काम नहीं कर सकी। मस्कीन खान के जो भाई हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। 3 दफा मैं डीएसपी से जाके मिला हूँ और उसके बावजूद जो पुलिस वाला कहता है जी मैं आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, आज जाना है, कल जाना है, उसके बावजूद जो दाएं बाएं करते हैं और वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 6 महीने गुजरने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यकीनन तकरीबन 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। पुलिस तामन ना करने के बायस जो कातिल हैं आज भी दंडनाते फिर रहे हैं। अभी तक पुलिस की जानब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मस्कीन खान का ये मुतालबा है कि उनके जो मकतूल भाई हैं उनके कातलों को सख्त सख्त सजा दी जाए और जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब की जानब से जो उसकी तस्दीक की गई है फुटेजेस भी, और उन लोगों के खिलाफ ताकि नादरा से उनकी निशानदेही करके उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जी आपको बताएं, म्यूनसिपल कमेटी पीर महल से कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट इजरा बंद, शहरी परेशान। 1 जनवरी 2025 के बाद किसी को भी पैदाइश सर्टिफिकेट, निकाहनामा या डेथ सर्टिफिकेट जारी न हो सके। शहरियों का हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे कासिम भट्टी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी पीर महल में। यहाँ पे जो डेथ सर्टिफिकेट अंदराज कराने का और निकाहनामा और बच्चों की पैदाइश का यहाँ ऑफिस है, इस ऑफिस में जो इंचार्ज थे उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद एक और ऑफिसर को तैनात किया गया, लेकिन नादरा ऑफिस की जानिब से उसकी आईडी अभी तक जारी नहीं की। एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या दुश्वारी पेश आ रही है। जी, वाले साहब की डेथ हुए तकरीबन आज 25 दिन गुजर गए जी। हम यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए आ रहे हैं, तो आने पर ये बताया जा रहा है कि नादरा की तरफ से लॉग इन है ना वो हमें नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम इसको कंप्यूटराइज आपको करके नहीं दे रहे। जी, जिस तरह के आपने शहरी की बात सुनी कि हुकाम वाला से मुतालबा किया है कि नादरा ऑफिस की जानिब से यहाँ पे आईडी जारी की जाए ताकि हमारी मुश्किलात हल हो सकें। जी, आरिफवाला का जनरल बस स्टैंड वर्कशॉप में तब्दील, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर की सहूलियात के लिए लगाए गए करोड़ों रुपए भी बेसूद। मुसाफिर बसें चौक चौराहों में खड़ी करने लगे हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे राव खालिद कयूम। मैं इस वक्त जनरल बस स्टैंड आरिफवाला में मौजूद हूँ, जहाँ पे हुकूमत पंजाब की जानिब से मुसाफिरों की सहूलत के लिए बनाया जाने वाला यह लारी अड्डा, जो कि लारी अड्डे के बजाय बसों की वर्कशॉप और नशियों के माजगा में तब्दील हो चुका है। ना तो यहाँ पर कोई मुसाफिर दिखाई देता है और ना ही मुसाफिरों के लिए सहूलत। साबका दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए की लागत से ये बसों के खड़े होने के लिए शेड और मुसाफिरों की सहूलत के लिए काम भी करवाए गए, लेकिन इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी और गफलत के बायस हालात ज़्यादा ना बदल सकी। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद आई हैं, इनसे पूछते हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने मुसाफिर का अपना बस लारी जेह्ड़ा सानूं बना के देता, लेकिन इत्थे सारे नशेइयां दे डेरे लगे रहिंदे ने ते इत्थे वर्कशापां बन गई हुई ने बसां दियां, तो ना इत्थे कोई सफाई का दा ना इंतजामिया कोई आंदा वा। आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, अगर इंतजामिया इस पर तवज्जो दे तो ना सिर्फ यहाँ से लाखों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता, बल्कि इसके साथ साथ मुसाफिरों की मुश्किलात और हादसात में कमी वाक़या भी हो सकती है। जी, तो दूसरी जानिब जेहलम का इलाका हसनाबाद मसाइल का गढ़ बन गया। गलियां, नालियां और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इलाके में गंदे पानी के जोहर बीमारियां फैलने का सबब बन रही हैं। तफसीलात बता रही हैं अब्दुल रहमान कादरी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त जेहलम शहर के इलाके हसनाबाद में मौजूद हूँ, जो शहर से 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये इलाका मसाइल का गढ़ बन चुका है। इलाका में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हसनाबाद के दाखिली सड़क टूट फूट का शिकार है। आबादी के अंदर गंदे पानी के जोड़ बीमारी का सबब बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए बताया कि मामूली बारिश के बाद इलाका कचरा और दलदल में तब्दील हो जाता है। घरों से बाहर निकलना मकीनों का महाल हो जाता है।
इलाका मकीनों का कहना है कि बेशुमार मरतबा इंतज़ामिया को तहरीरी तौर पर आगाह किया है। हमारी दरखास्तें सफाई सुथराई के करवाने के बजाय रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया जाता है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, बात करेंगे मौसम की। मंडी बहाउद्दीन और गिरदनवा में शदीद धुंध और सर्दी के बाद मौसम खुल चुका है। सूरज की किरणों ने मौसम को चार चांद लगा दिए हैं। धूप से सर्दी की शिद्दत में भी कमी हो गई है। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगे अफजाल हुसैन। जी शुक्रिया। कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। तो मंडी बहाउद्दीन में इस वक्त सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और जिसके साथ इस वक्त मौसम में काफी हद तक तब्दीली दिखाई दे रही है, क्योंकि धूप के साथ साथ टेम्परेचर के अंदर भी काफी हद तक कमी होती दिखाई दे रही है। और जब हमारी बात हुई शहरी से तो उनका कहना था कि शदीद धुंध के बाद मौसम खुल जाने के बाद आज जो धूप है वो बहुत ज्यादा हमें इंजॉय करवाती नजर आ रही है और हम इस वक्त काफी ज्यादा खुश हैं। इसके साथ साथ बताता चलूं कि जब हमारी बात हुई किसानों से तो उनका कहना था कि हालिया जो गंदम की फसल है उसके लिए बारिश का होना बहुत जरूरी है और बराने रहमत के साथ जो फसल है उसमें बेहतरी आ जाएगी। जबकि ज़री मारीन का भी यही कहना है कि इस वक्त गंदम की फसल के लिए बारिश का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ बताता चलूं कि जो तिब्बी मारीन उनका कहना था कि मौसम खुल जाने के बाद धूप के साथ साथ जो नजला, जुकाम, गला खराब, खांसी और बच्चों में खास तौर पर नमूनिया जैसे जो इमराज है उसमें भी काफी हद तक कमी वाक़ई हो जाएगी। जी, राहवाली में धुंध का राज बरकरार। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी है। क्या सूरत हाल है बताएंगे जावेद महमूद। जी बिल्कुल, मौसम के हवाले से बात कर तो पहलवानों के शहर में आज धुंध का राज है। धुंध ने अपने डेरे जमा लिए हैं। शहर और मसावाती इलाकों में धुंध ही धुंध है। हद निगाह की बात कर तो ना होने के अब बराबर रह गई है। ट्रैफिक तर्जमान का यही कहना है कि गैर जरूरी सफ़र से गुरेज करें, फोक लाइट का इस्तेमाल करें, गाड़ियों में फासा रखें। जब हमारी तिब्बी माहिरीन से बात हुई तो उन्होंने शहरियों को यही मैसेज कन्वे किया है, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें ताकि मुहलक बीमारियों से महफूज रह सके। गर्म पानी का इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात के बारे में आपको बताता चलूँ, महकमा मौसमियात मेटेरोलॉजिस्ट का यही कहना है कि आज जो टेम्परेचर है 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 टेम्परेचर जाने का भी इंदिया दे दिया है। हवा की त्रासब 81% तक रहेगी। 5 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 24 घंटे के अंदर दूर दूर तक बारिश का जी। मियांवाली में साफ सुथरा पंजाब मंसूबा नाकामी से दो चार। शहर के वस्त में वाक़या मोहल्ला वांडी घंट फैसल टाउन में गंदगी न उठाए जाने के सबब गंदगी के ढेर लग गए। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियांवाली के मोहल्ला फैसल टाउन वांडी घुंडवाली में। यहाँ पे वांडी घुंडवाली मोहल्ला फैसल टाउन में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और इंतज़ामिया की तरफ से कचरा ना उठाए जाने के सबब जो शहरी हैं उनका सांस तक लेना दुश्वार हो गया है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे सवाल से बात करेंगे। नहीं, जब दरख्वास्त दी है मैंने 15-20 दिन को आ नहीं रही। बिल्कुल सारे तंग है पूरे मोहल्ले वाले जी। आप मेहरबानी करें जी, पूरा महीने की दरख्वास्त हमने जमा कराई इधर। इनका कहना है कि मोहम्मद अफजल के नाम से उन्होंने इंतज़ामिया को, म्यूनसिपल कमेटी के अमला को इस हवाले से बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी गुजारी है, मगर उसके बावजूद इनकी सुनवाई नहीं हो रही और यहाँ पे जो गंदगी के अंबार हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और शहरी जो है मुख्तलिफ वबाई अमराज का भी शिकार हो रहे हैं। इंतज़ामिया से मुतालबा किया जा रहा है एहलियान मोहल्ला की तरफ से कि यहाँ पे गंदगी उठाई जाए ताकि जो मोहल्ला के मकीन है उनको यहाँ पे साफ सुथरा माहौल मुयस्सर आ सके। जी, रुक करेंगे कसूर का, जहां वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब और सड़कों की तामीर के दावे ही रह गए हैं। बस्ती लाल शाह मेन सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से सड़क तालाब की शक्ल इख्तियार कर गई। सड़क की क्या सूरत हाल है बताएंगे मियां काशिफ। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त नफीस कॉलोनी बस्ती लाल शाह रोड पर मौजूद हूँ। ये रोड जो है ये बाबा बुल्ले शाह मज़ार को जो है ये मेन बाईपास को मिलाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस रोड पर जो है वो सीवरेज का निज़ाम बरम हो चुका है, जबकि ये रोड जो है ये अरसा दराज से जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये रोड जो है ये तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से गुजरने वाले शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। जब यहाँ पर मेरे साथ एक इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। कचरे दे जगह दे ढेर ने, कोई इंतजाम नहीं चुकन दा। बाईपास तो भाई बुल्ले शाह दे गेट तिकर सड़क सारी बनने वाली है।
चौथी बार MNA साहब होए ने, सड़क नहीं बनी। मरियम नवाज अगे साडी अपील है, साडी मिन्नत समझ लैन, साडा रोड कंप्लीट करवा देन। कई दफ़ा फंड भी मंजूर होए ने, बाकी ये सड़क तो नहीं लगा। खुदा जानदा फंड किधर जाते हैं। यहाँ पर जी आपने इस इलाका मकीन की बात सुनी। इनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा करते हैं कि इस रोड की फौरी तौर पर तामीर करवाई जाए। लिहाजा गुजारिश है हुकूमत से और कसूर इंतज़ामिया से कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और इस रोड की जो तामीर है वो करवाई जाए। सीवरेज का निज़ाम जो है वो ठीक करवाया जाए, जबकि कचरे के जो ढेर लग चुके हैं जिनको कोई उठाने वाला नहीं है, उन कचरे के ढेरों को जो है वो उठवाया जाए ताकि बदबू और ताफुन जो है वो ना फैले, शहरी जो है वो बीमारियों से बच सकें। जी, तहसील चौक सरवर शहीद में सीवरेज के मसाइल कम न हो सके। गली मोहल्ले में सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फ़खर मुश्ताक। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद में। अगर बात की जाए तहसील चौक सरवर शहीद की तो सीवरेज के जो मसाइल हैं दिन ब दिन बढ़ने ही लगे हैं और जिनका जो है इस कदर मसाइल हैं कि ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। बल्कि इस वक्त जो है अगर मैं बात करता चलूँ चौक सरवर शहीद के मुख्तलिफ जो मोहल्ला जात हैं, मेन गुंजान आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ पर सीवरेज का पानी गलियों में जमा है, जिसकी वजह से यहाँ के जो शहरी हैं परेशान हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए म्यूनसिपल कमेटी की तो उनका जो है वहाँ पर फंड का जो है रोना रोया जा रहा है। मजीद हमारे साथ यहाँ पर समाजी वर्कर भी हैं, शहरी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चौक सरवर शहीद को ग्रेटर प्लान चाहिए सीवरेज के तमाम मसाइल को हल करने के लिए। पूरा चौक सरवर शहीद सीवरेज के संगीन मसाइल का सामना कर रहा है। शहरी बहुत परेशान है। कमिश्नर साहब विजिट नहीं करते, DC साहब से कहते हैं, वो कहते हैं फंड नहीं है। हमारा इधर AC साहब उनको कोई तवज्जो नहीं, वो कभी नहीं उन्होंने विजिट किया हमारे इलाकों को जहाँ पर लोग ये शदीद मुश्किलात का शिकार है। जो हमारे चीफ ऑफिसर है वो उनको इजाफी चार्ज दिए, वो ऑफिस में नहीं आते। तो 1.5 महीना हो गया लोगों को पेट्रोल, इनके रक्षा वगैरह गाड़ियों को पेट्रोल नहीं दे रहे। चौक सरवर शहीद म्यूनसिपल कमेटी के शदीद मसाइल का हमें सामना है। जी, आपने यहाँ पर जो समाजी वर्कर हैं, शहरी हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि एक तरफ जो है म्यूनसिपल कमेटी के पास जो डेली वेजेस के जो मुलाजमीन भर्ती गए उनको तनख्वाहें नहीं मिली, जबकि यहाँ की जो म्यूनसिपल कमेटी की मशीनरी है उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये मसाइल जो है सामने आ रहे हैं। यहाँ के जो शहरी हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा कर रहे हैं कि फिलफौर नोटिस लिया जाए और चौक सरवर शहीद म्यूनसिपल कमेटी को तमाम तर जो वसाइल हैं उनको मुहैया किए जाएँ ताकि चौक सरवर शहीद का सीवरेज का मसला जो हल हो सके। जी, रुक करेंगे सियालकोट का, जहां चिकन के नर्क छठी सेंचुरी से तजावुज कर गए हैं। शहरियों के लिए मुर्गी का गोश्त खाना ख़ाब बन गया। मजीद बताएंगे जफर वसीम। जी बिल्कुल जी, सियालकोट के चिकन मार्केट में चिकन के नर छठी सेंचुरी से तजावज़ कर चुके हैं, जबकि सरकारी नरनामे पर चिकन की नरकों की छठी सेंचुरी होने में अभी 20 से 30 रुपये का फ़र्क बाकी है। चिकन के नरमों में इजाफे के बायस न सिर्फ के चिकन का कारोबार बल्कि इस कारोबार से मुंसलिक दीगर कारोबार मतलब बर्गर शवारमा का कारोबार करने वालों शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि वहाँ जो है वो सस्ते दामों ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ा हासिल करने से महरूम हो चुके हैं। रेट लिस्ट जी गौरमेंट भेज दी है ना, उस रेट लिस्ट नहीं वारा खांदा। गौरमेंट सिर्फ लिस्ट भेज दी है, माल नहीं दिंदी। माल गड्डियां वाले दिंदे ने, रेट वध लगदा, अगों रेट दुकानां ते जेहड़ा ना वध रेट लगदा। गौरमेंट मुलाजम आके फड़दे ने, तंग करदे ने नजायज़। रेट जेहड़ा ना सही होना चाहिए लिस्ट दा, जेरी गवर्नमेंट लिस्ट भेजती है। रेट्स में इजाफे की बुनियादी वजह चिकन की पैदावार में कमी, टैक्सीज का बेतहाशा आयद होना और चिकन के सरकारी नरनामे और ओपन मार्केट के नरनामे में वाज़ेह फ़र्क होना है। चिकन का रेट तो ज़्यादा ही है और इसको स्टेबल होना चाहिए। और जारी बात है, अब हर रोज़ एक नया रेट होता है, अब लोगों को परेशानी होती है। हुकूमत को चाहिए कि इसको इसकी तरह एक कानून साजिश किस्म की करे कि इसको ज़्यादा अप ना जाने दे, इसको मेंटेन रखें। जिसके तदारक के लिए हुकूमत को ठोस इक़दाम करना होंगे ताकि आवाम को सस्ते दामों चिकन की फराहमी मुमकिन हो सके। जी, खैबर पख्तूनख्वा से खबर शामिल करेंगे। हरीपुर में हकीकी भाइयों के दोहरे कत्ल में मुलविस मरकजी किरदार हाजिर सर्विस पुलिस ऑफिसर समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO का दोहरे कत्ल को टेस्ट केस बनाने का ऐलान कर दिया। हरीपुर में पसंद की शादी के शख्साने पर कत्ल होने वाले 2 भाइयों के केस की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। हाजिर सर्विस सब इंस्पेक्टर काजी अजमल कत्ल की मंसूबाबंदी में मुलविस, जबकि दोहरे कत्ल में मेन किरदार अदा किया और कत्ल के बाद मुलजिमान के फरार होने में भी मुआवनत की है। सब इंस्पेक्टर काजी अजमल समेत 6 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सूबा सिंध से खबर शामिल करेंगे। कंदकोट में सरकारी अस्पताल के अक्सर डॉक्टर गायब होते हैं और शहरियों की जानिब से सरकारी अद्वियात बेचने का भी इल्जाम हुआ है।
गरीब आवाम को सेहत की सहूलियात भी मुयसर नहीं। तफसीलात बता रहे हैं फरमान अली। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि अगर बात की जाए सेहत की तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट अस्पताल में। यहाँ पर सहूलियात का जो है ना फुकदान है और यहाँ पर डॉक्टर भी यहाँ पर क्लिनिक पर नहीं मौजूद है और ना ही मरीज़ों को यहाँ पर जो है ना मेडिसिन दी जा रही है और मेडिसिन भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो जो गरीब और देहाती इलाके वाले लोग हैं, जो शहरी हैं, वो प्राइवेट अस्पताल से बचकर यहाँ आते हैं ताकि वो इलाज सरकारी अस्पताल में करा सकें, ताकि उन गरीबों को कुछ सहूलियात मिल सके। लेकिन यहाँ पर तो डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। अगर डॉक्टर होते हैं तो उनको मेडिसिन जो है ना लिख कर दी जाती है, वो जाकर बाहर से लेते हैं मेडिसिन। और दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िले इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत से कई मरतबा जो है ना शहरियों ने और देहाती इलाकों ने ये मुतालबा भी किया है कि खुदारा हम गरीब लोग हैं, प्राइवेट इलाज नहीं करा सके प्राइवेट क्लिनिकों में, तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो डॉक्टरी की भी सहूलत दी जाए और मेडिसन भी यहाँ पर नहीं दी जा रही हमें, तो मेडिसन भी यहाँ पर दी जाए। जी आज़ाद कश्मीर से खबर शामिल करेंगे, जहां वादी समाहनी की यूसी पौना में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात में नौजवान एहसन इलियास फायरिंग से जाँ बहक हो गया, जबकि उसका वालिद मोहम्मद इलियास भी गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद राज से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त जाए वकूआ पे मौजूद हैं। कल यहाँ पे नहायत ही दिल खराश वाक़या जो ये रूनुमा हुआ है। अहमद नज़ीर नामी लड़का जिसका तल्लक एबटाबाद के इलाका मांगल चनार से है, कल वो इस घर में दाखिल हुआ, यहाँ पे उसके ससुराल हैं, तो उसने फायरिंग करके एक नौजवान एहसन को कत्ल कर दिया, जबकि उसका वालिद इलियास नहायत ही शदीद सूरत हाल में अस्पताल में इस वक्त ज़ेरे इलाज है। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि अहमद नज़ीर नामी ने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से सोशल मीडिया पे राब्ता से शादी कर रखी थी, तो उसकी बीवी नाराज़ होकर यहाँ मेके वापस चली आई थी और उसकी अहमद नज़ीर की तरफ से होने वाले ज़्यादतियों की वजह से वो वापस ना जाने पे मुसर थी। अहमद नज़ीर ने उसकी बीवी के मुताबिक यहाँ आने से कबल धमकी दी कि वो यहाँ आकर उसके भाई और वालिद को कत्ल कर देगा, लेकिन उन्होंने इस धमकी को संजीदा ना लिया। पुलिस जो मुकामी पुलिस है उसने यहाँ पे नहायत ही मुतहरिक किरदार अदा किया। SHO रफाकत अब्बासी खबर मिलते ही उन्होंने जगह जगह नाके लगवा दिए। इस्लामगढ़ पुलिस भी मुतहरक हो गई, ज़िले पुलिस भी मुतहरक हो गई और मुलज़म है जो उसे पुलिस ने कल पीर गली के मुकाम पर नाके के दौरान गिरफ्तार कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान से आपको बताएं, सर्दी शुरू होते ही खेलों का इनेकाद किया जाता है। रोंदो तलों में भाईचारा सुपर लीग सीजन 6 का सेमीफाइनल खेला गया। दिलचस्प मुकाबले के बाद CMC लायंस दिलो बादशाह ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। टूर्नामेंट का फाइनल 11 जनवरी को खेला जाएगा। मजीद बता रही हैं अनवर अंजुम। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं सब डिवीजन रोंदू के वादी तलू में मौजूद हूँ। इस वक्त मेरा कप में आप देख सकते हैं भाईचारा सुपर लीग का सीजन 6 के जो रंगारंग मैचेस है इस वक्त जारी है। आज के दिन में सेमीफाइनल का ये मैच खेला जा रहा है, जिसमें भाईचारा तलू बादशाह तलू और DCC यूपी के माबेन आज के दिन का दिलचस्प मैच खेला जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही गिलगित बल्तिस्तान के नशेबी और बलाई इलाकों में अपने आप को गरमाने के लिए, लघु गरमाने के लिए नए इवेंट्स का इनेकाद किया जाता है। वैसे ही तलू के अंदर ये भाईचारा सुपर लीग के नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान पर से तकरीबन 70 से ज़ायद टीमों ने शिरकत की है। इस टूर्नामेंट का फाइनल 11 जनवरी को भाईचारा ग्राउंड में होगा, जिसके मेहमान खुसूसी वजीर खेल और सकाफत राजा नासिर अली खान। जी, इस दौर में सरमाई सियाहत को फरोग देने और चारों तरफ ढके हुए बर्फीले पहाड़ों का दिलकश नज़ारों के दरमियान 3 रोज़ा रंगारंग स्नो फेस्टिवल सजाया गया। सरमाई सियाहत को भी दुनिया भर में उजागर करने में अस्तोर आज भी पेश सख्त सर्द मौसम में घरों के अंदर महसूर रहने वाली आवाम और सयाहों को तफरीह के मौके फराहम करने के हवाले से पाक आर्मी और जिले इंतजामिया के ताउन से 3 रोज़ा रंगारंग स्नो फेस्टिवल सजाया गया। स्नो फेस्टिवल में वॉलीबॉल, रस्साकशी के साथ दीगर खेलों के सख्त दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। हर शहर हर खबर से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।